Good evening, friends. Welcome to our YouTube platform, शिवांश एजुकेशन ग्रुप। मित्रों, हम राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण पाठ मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास की पिछली 9 क्लासें हमने इस चैनल पर अपलोड की है। आज हम क्लास नंबर 10 में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1626 ईस्वी को बुरहानपुर में हुआ। 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलत, जड़ाव, जमदर और टीका प्रदान किया। महाराजा जसवंत सिंह को प्रारंभ में 4000 जात व 4000 सवार का मनसब दिया गया। मारवाड़ की गद्दी पर बैठने की रस्म आगरा में संपन्न हुई। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आगरा से वे बादशाह के साथ दिल्ली चले गए थे और वहां से जमरूद पहुंचे। इस दौरान उनका मनसब बढ़ाकर 5000 जात व 5000 सवार कर दिया गया। 30 मार्च 1640 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचकर उन्होंने अपनी गद्दी नशीनी का उत्सव मनाया। मित्रों, 1648 ईस्वी में शाह अब्बास द्वारा कंधार घेर लेने पर जसवंत सिंह को वहां भेजा गया। कंधार अभियान में महाराजा जसवंत सिंह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। कंधार युद्ध के बाद शाहजहां ने उनका मनसब बढ़ाकर 6000 जात व 6000 सवार कर दिया। मित्रों, 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध शाहजहां के जो पुत्र थे, उन पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष का परिणाम था। धर्मत का युद्ध उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन के निकट यह धर्मत का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा सिकों के पक्ष में युद्ध किया। मित्रों, महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में कासिम खां के धोखे के कारण शाही सेना की पराजय हुई। मित्रों, धर्मत युद्ध में पराजय के बाद जसवंत सिंह युद्ध स्थल से वापस लौट गए। वे 19 अप्रैल 1658 ईस्वी को जोधपुर पहुंचे। मित्रों, आपको एक प्रसंग के बारे में पता होगा कि जब वो जोधपुर पहुंचे थे तो महारानी महामाया ने किले के द्वार बंद करवा दिए थे। ऐसा उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। महारानी ने संदेश भिजवाया कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या प्राण त्यागते हैं। पराजय के बाद लौटने वाले को उन्होंने राजपूत मानने से इनकार किया। महारानी महामाया सती होने की तैयारी करने लगी। बाद में महारानी की माता के समझाने पर किले के द्वार खोले गए। इस घटना की पुष्टि श्यामल दास ने भी की है। रेव, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार धर्मत युद्ध से संबंधित रानी की कथा राजपूत वीरांगनाओं की प्रशंसा में प्रचलित किंवदंतियों पर आधारित है। मुंतखब उत तवारीख के लेखक ने इस कथा के माध्यम से
हिंदू नरेशों की वीरता को कम करके दिखाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथा पूर्णतः विश्वसनीय नहीं मानी जाती। इसलिए कोई भी स्वामी भक्त, किलेदार या सरदार रानी के कहने पर अपने महाराजा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। मित्रों, खाजवा का युद्ध जनवरी 1659 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। इस युद्ध से पहले औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर मथुरा के किले में भेज दिया। युद्ध की पूर्व रात्रि में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के शिविर को लूटा। मित्रों, जसवंत सिंह ने जोधपुर आकर लाहौर से दारा शिकोह को आमंत्रित किया। खाजवा के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को पराजित किया। पराजय के बाद शुजा आराकान, वर्तमान म्यांमार, भाग गया। आराकान में आदिवासियों द्वारा शुजा की हत्या कर दी गई। मित्रों, देवराय का जो युद्ध है वो मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अजमेर के निकट देवराय नामक स्थान पर हुआ। देवराय का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब की निर्णायक विजय हुई। मित्रों, देवराय के युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल सम्राट बना। आमेर के जय सिंह प्रथम की मध्यस्थता से औरंगजेब व जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हुआ। औरंगजेब ने पुनः जसवंत सिंह का खिताब और मनसब बहाल कर दिया। मित्रों, 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में औरंगजेब ने उन्हें शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा। जसवंत सिंह ने शिवाजी को मुगलों से संधि हेतु राजी किया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को शहजादा मुअज्जम के पास लाए। संभाजी व मुगलों के बीच शांति संधि 1670 के दशक में करवाई। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह का जमशेद, अफगानिस्तान में निधन हुआ। मित्रों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।